जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की कि परम शिव जो है वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है। वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस जिसे हम चित्त भी कहते हैं, जिसे हम चित्ती भी कहते हैं, ये परम शिव जो है ये फाउंडेशन है सभी चीजों का। जितनी चीजें हम दुनिया में मैनिफेस्ट होते हुए देख रहे हैं, उन चीजों की जो सारी मैनिफेस्टेशन है वो इसी परम शिव, जिसे चित्त भी कहते हैं या कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। हम कॉन्शियसनेस इसे ठीक ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि कॉन्शियसनेस के बगैर कोई और शब्द समझ में आ नहीं रहा। क्योंकि कॉन्शियसनेस भी एक अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है चित्त को एक्सप्लेन करने में। क्योंकि कॉन्शियसनेस को जब हम बोलते हैं तो उसमें भी द्वैत है, ड्युअलिटी है। वो ड्युअलिटी इसलिए है क्योंकि कॉन्शियसनेस का मतलब है आई एम कॉन्शियस ऑफ समथिंग। मींस ये जो आई एंड समथिंग है ये दो चीजों को क्रिएट करता है, यानी एक आई भी है और एक समथिंग भी है, तब जाके कॉन्शियसनेस बनती है। परंतु कश्मीर शैविज्म में कॉन्शियसनेस ड्यूअल नहीं है, वो नॉन ड्यूअल है। यानी उसमें नोअर, नोन और नॉलेज ये तीनों एक ही है। यानी जानने वाला, क्या जानना है और क्या जानना है, ये तीनों चीजें एक ही का स्वरूप है। तो इसलिए कॉन्शियसनेस को जब हम समझते, जब हम शब्द कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्शियसनेस का मतलब चित्त, और चित्त का मतलब वो अल्टीमेट अवेयरनेस जिसके अंदर नोअर भी है, नोन भी है और नॉलेज भी है। कश्मीर शैविज्म में इसे प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण के रूप में अंकित किया गया है। यानी प्रमाता इज द नोअर, प्रमेय इज द known and praman is the knowledge. So इन तीनों का समावेश कॉन्शियसनेस में आता है और उसी को हम कश्मीर शैविज्म में परम शिव भी बोलते हैं, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, चित्त भी बोलते हैं। और इसी चित्त का जब विस्तार होता है, इसी चित्त का जब एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वो यूनिवर्स का रूप लेती है, वो मैनिफेस्ट होती है इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो मेरे रूप में मैनिफेस्ट होती है, आपके रूप में मैनिफेस्ट होती है, वो सेंटिएंट, इनसेंटिएंट बीइंग्स के रूप में मैनिफेस्ट होती है। और ये विस्तार उसी चित्त से, उसी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से होता है।